अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 44 है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, जितने भी प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं, उनमें हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते रहे हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को जितनी मेमोरी एलोकेट होती है वो इन फ्यूचर उतनी ही रहती है। फॉर एग्जांपल, हम एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो चूंकि इंट 4 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी, तो ये 4 बाइट ही रहेगी, हम इसको ज्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह हम अगर एक अरे डिक्लेयर करते हैं जिसका साइज 10 है तो हम इसमें 10 जो वैल्यूज हैं वही स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने 10 से ज्यादा स्टोर करनी है तो हम अरे को ज्यादा फ्यूचर में बढ़ा नहीं सकते। तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट है। Till now, we have done static memory allocation. For example, if we declare array of size 50 to store students' age, then memory of 50 integers is reserved. Now suppose we store age of only 20 students, then we have used memory of 20 integers only, and remaining memory of 30 integers wastes. तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के ड्रॉबैक्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक अरे डिक्लेयर की जिसका साइज 50 था, हमने उसमें 50 स्टूडेंट्स की एज सेव करनी थी, लेकिन जो हमने एज सेव की वो 20 स्टूडेंट की। अभी 20 स्टूडेंट की अगर हमने एज सेव की तो बाकी जो 30 इंटीजर्स का स्पेस था इस अरे में वो तो जाया हो गया। मतलब जब हमने 50 साइज की अरे डिक्लेयर की तो मेमोरी हमारी 50 इंटीजर के लिए रिजर्व हो गई। उसमें से हमने जितनी यूज की मेमोरी वो तो यूज होगी, लेकिन जितनी हमने यूज नहीं की वो जाया होगी, क्योंकि वो रिजर्व तो हो गई है लेकिन यूज नहीं हो रही। इट मीन्स कि वो जाया हो रही है। एक तो ये ड्रॉबैक है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। सेकंड ये है कि अगर हमने 50 स्टूडेंट के लिए 50 साइज की एक अरे डिक्लेयर की और उसमें हम 50 स्टूडेंट की एज सेव कर देते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज 10 और स्टूडेंट आ जाते हैं जिनकी एज हमने एंटर करनी है, तो अरे तो हमारी 50 साइज की है, अभी हम अरे को बढ़ा नहीं सकते। तो सेकंड ये ड्रॉबैक है, यानी जो हम मेमोरी रिजर्व कर चुके हैं उसको ना तो कम कर सकते हैं ना उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के दो बिग ड्रॉबैक्स हैं। डिक्लेयरिंग इंट एज और इंट एज 50 इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। तो इसको कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस वक्त ये मेमोरी एलोकेट होती है। इट्स ड्रॉबैक इज मेमोरी वेस्टेज। तो इसका ड्रॉबैक मेमोरी वेस्टेज है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इट्स सॉल्यूशन इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज परफेक्ट सॉल्यूशन टू यूज मेमोरी इन एफिशिएंट वे। Using it, we can get memory to store age of 20 students, and in future, when we have more students, then reserve more memory to store age of these students. This is dynamic memory allocation or runtime memory allocation. मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं। Static memory reserved from stack and dynamic memory reserved from heap.
तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो रैम हमारी मेमोरी है, इस रैम के अंदर मेमोरी के दो बहुत पॉपुलर पार्ट होते हैं जिनको स्टैक और हीप कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी मेमोरी है, यानी रैम। जब भी मेमोरी का जिक्र आता है ये रैम होती है। तो इस मेमोरी के अंदर दो पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको एक पार्ट को हम स्टैक बोलते हैं, यानी ये मेमोरी का कुछ हिस्सा होता है, और दूसरे को हम हीप कहते हैं। अभी जितनी भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो स्टैक से होती है, यानी अभी तक हम जितनी भी मेमोरी एलोकेशन करते आ रहे हैं वो सारी स्टैक से करते हैं। हम इंट, फ्लोट, कैर, डबल और कोई अरे या कोई स्ट्रक्चर या जो भी हम अभी तक डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं तो उसके लिए मेमोरी स्टैक से मिलती है। लेकिन जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो स्टैक पे नहीं होती, वो मेमोरी हीप से मिलती है। ठीक है, ये रैम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं स्टूडेंट, इनको आप प्लीज नोट कर लें कि ये रैम के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं मेमोरी के। एक मेमोरी का जो पार्ट है उसको हम स्टैक कहते हैं और दूसरे को हीप कहते हैं। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है वो स्टैक से हमें मेमोरी मिलती है, यानी अगर हम इंट स्टूडेंट एज वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये जो इंट के लिए 4 बाइट हमें मिलेंगी वो स्टैक से मिलेंगी। इसी तरह अगर हम इंट एज और इसका साइज 20 रखते हैं, अरे हम डिक्लेयर करते हैं, तो ये 20 इंटीजर के लिए जो हमें मेमोरी मिलेगी वो स्टैक से मिलेगी, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी है। अभी स्टैटिक मेमोरी का जो ड्रॉबैक है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायनामिक मेमोरी कैसे स्टैटिक मेमोरी को के जो ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करती है, वो ऐसे कि डायनामिक मेमोरी में हम जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी हम मेमोरी हीप से लेते हैं। ठीक है, हम हीप से वो मेमोरी ले लेते हैं। इसमें फंक्शंस हैं, उन फंक्शन को यूज करते हुए लेट्स सपोज हमने 20 स्टूडेंट की एज सेव करनी है, तो हम 20 स्टूडेंट की एज के लिए जितनी मेमोरी हमें चाहिए हम उतनी मेमोरी हीप से ले लेते हैं, और इन फ्यूचर हमारे पास 20 और स्टूडेंट आ जाते हैं तो हम 20 जो और स्टूडेंट आ गए उनके लिए हम हीप से और 20 स्टूडेंट की मेमोरी ले लेते हैं। ठीक है, या लेट्स सपोज हमारे पास 10 फिर फ्यूचर में स्टूडेंट आ जाते हैं तो हम उन 10 स्टूडेंट के लिए भी हम हीप से और मेमोरी ले सकते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है, प्रोग्राम को जब यूज कर रहे होते हैं, उस दौरान हम हीप से मेमोरी लेते भी रहते हैं और हीप को मेमोरी रिटर्न भी करते रहते हैं, इसलिए इसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं। तो ये है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज स्टैक एंड हीप, ये मैं आपको बता चुका हूं। देयर आर टू मेजर पार्ट ऑफ रैम, स्टैक एंड हीप। C++ provide different functions to allocate memory dynamically। अभी जो इस तरह से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं इसके लिए फंक्शंस हैं जिनको हम कॉल करते हैं तो हमें मेमोरी मिल जाती है। When we allocate memory dynamically, function provide a chunk of memory and return a pointer containing address of first byte. Using this pointer we can manipulate memory. This pointer is called void pointer because function does not know that for what data type this memory would be used. तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये ऐसा है कि हम कोई फंक्शन जिसके जरिए हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेट करानी है वो हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन क्या करता है कि हम फंक्शन को बताते हैं कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए। जब हम फंक्शन को बता देते हैं तो फंक्शन रैम से देखता है कि क्या उतनी मेमोरी रैम में अवेलेबल है। लेट्स सपोज इस रैम में यहां पे जो है ना
जितनी हमें मेमोरी चाहिए वो इतनी मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको मिल गई है फंक्शन को, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि उस मेमोरी का जो फर्स्ट बाइट है, जो स्टार्टिंग बाइट है, उस बाइट का जो मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, वो मेमोरी एड्रेस एक पॉइंटर में सेव करके वो पॉइंटर हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज क्लियर हुई कि जब हम फंक्शन के जरिए मेमोरी लेते हैं हीप से, ठीक है, ये भी याद रखें, हीप से जब हम मेमोरी लेते हैं तो जितनी मेमोरी हमें चाहिए, लेट्स सपोज हमें चाहिए 50 बाइट, ठीक है, तो जब हम 50 बाइट के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे तो 50 बाइट में से जो फर्स्ट बाइट है, पहली बाइट, उसका जो पॉइंटर यानी उसका एड्रेस एक पॉइंटर में सेव करके वो पॉइंटर हमें रिटर्न कर देता है फंक्शन। तो ये जो पॉइंटर होता है, ये जब हमें मिल जाता है तो ये जो हमने मेमोरी रिजर्व की है, इस मेमोरी में हम इंटीजर भी सेव कर सकते हैं, इस मेमोरी में हम फ्लोट भी सेव कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि अभी फंक्शन को नहीं पता कि ये जो मेमोरी रिजर्व हो रही है इस मेमोरी में कौन सा डेटा टाइप जो है उसकी वैल्यूज सेव की जाएंगी। इसीलिए जो रिटर्न होता है वो वाइड पॉइंटर होता है। वाइड पॉइंटर का मतलब ये है कि इस पॉइंटर की कोई डेटा टाइप नहीं है, यानी या ये कोई इंट पॉइंटर टू इंटीजर नहीं है, पॉइंटर टू फ्लोट नहीं है, बल्कि इसकी कोई डेटा टाइप है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि अभी तक इस पॉइंटर को यूज करते हुए हमने किस डेटा टाइप की वैल्यूज इस मेमोरी में सेव करनी है। तो इसीलिए इस वाइड पॉइंटर को जब हमें ये पॉइंटर मिल जाता है तो इसको मेमोरी को यूज करने के लिए, मेमोरी में डेटा सेव करने के लिए अगर हमने इंट सेव करने हैं, इंटीजर सेव करने हैं, तो इस पॉइंटर को हम पहले इंटीजर में कास्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल जो है वो परेशान ना हो। ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है इसके रिलेटेड हम जितने मैक्सिमम हो सके हम डेव C++ में प्रोग्राम लिखेंगे और हम इन सारी चीजों को जो है वो देखेंगे, कंपाइल करेंगे, हम रैम से खेलेंगे, रैम की एक एक बाइट से हम खेलेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप प्रोग्राम लिखेंगे आपको खुद बड़ा ये जो है ना मजा आएगा। Before using wide pointer, we have to cast it into our required data type. ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। How to cast a wide pointer into pointer of our required data type. तो जब हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को हमने बताया कि हमें 50 बाइट मेमोरी चाहिए। फंक्शन ने देखा हीप में 50 बाइट मेमोरी अवेलेबल है, अगर हीप में 50 बाइट उसे मेमोरी मिल जाती है तो उस 50 बाइट में से पहली बाइट का जो मेमोरी एड्रेस है वो एक पॉइंटर में सेव करके वो पॉइंटर हमें रिटर्न कर देता है। उस पॉइंटर को वाइड पॉइंटर कहते हैं क्योंकि उस पॉइंटर का कोई डेटा टाइप नहीं होता। अभी हमने उस मेमोरी में अगर इंटीजर सेव करना है तो हम उस पॉइंटर को इंटीजर में कास्ट करेंगे, अगर हमने उस मेमोरी में फ्लोट सेव करना है तो उस पॉइंटर को हम फ्लोट में कास्ट करेंगे। तो ये हम कास्टिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वाइड स्टार ptr, ये हमारे पास एक पॉइंटर है वाइड का। Here ptr is not pointing to any data type, ठीक है, तो ये पॉइंटर जो है ये किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट नहीं कर रहा। कन्वर्ट इट इनटू इंट एज, जब हमने इस ptr को इंटीजर में कास्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पैरेंथेसिस, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इंट स्टार लिखेंगे और इसके बाद ptr कर देंगे। तो ये भी पॉइंटर जो है ये इंट में कन्वर्ट हो गया है, ये भी इंट पॉइंटर बन गया, पॉइंटर टू इंटीजर। इस तरह अगर हमने फ्लोट में करना है तो ये पैरेंथेसिस के अंदर फ्लोट स्टार ptr, तो ये पॉइंटर टू फ्लोट हो जाएगा। अगर कैरेक्टर के लिए करना है कैर तो कैर स्टार ptr, तो ये पॉइंटर टू कैर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पॉइंटर को कन्वर्ट करते हैं, कास्ट करते हैं। नाउ ptr इज पॉइंटर टू इंटीजर। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो जो इसमें सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे वो कैलॉग फंक्शन होगा।
कैलॉग फंक्शन जो है इसको यूज करते हुए हम एक्चुअली दो तरह के फंक्शन है जो हम पढ़ेंगे जिसके जरिए हम मेमोरी हीप से ले सकते हैं बवक्ते जरूरत, और बवक्ते जरूरत हम रिटर्न भी कर सकते हैं हीप को। पहला फंक्शन है कैलॉग और नेक्स्ट फंक्शन है मेलॉक, MALLOC। ये दोनों फंक्शन यूज करते हुए हम मेमोरी लेते हैं, और जब हम मेमोरी रिटर्न करते हैं तो उसके लिए हम फ्री फंक्शन यूज करते हैं, फ्री। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हम यूज करेंगे। और जब हमें एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, यानी एक बार हम मेमोरी ले लेते हैं, हमें फिर एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए रीअलॉक फंक्शन यूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट ये चार फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया कैलॉग, ठीक है, और दूसरा क्या है मेलॉक। ये दोनों फंक्शन यूज होते हैं मेमोरी फर्स्ट टाइम हीप से लेने के लिए। और फ्री ये फंक्शन यूज होता है जो हम कैलॉग और मेलॉक के जरिए मेमोरी लेते हैं उसको हीप को वापस रिटर्न करने के लिए, यानी उस मेमोरी को फ्री करने के लिए। और रीअलॉक ये फंक्शन कॉल होता है जब हमने मेलॉक या कैलॉग के जरिए मेमोरी हीप से ले ली है, लेकिन हमें इन फ्यूचर वो मेमोरी कम पड़ गई है, हमें और मेमोरी की जरूरत है, तो एडिशनल मेमोरी लेने के लिए ये हम फंक्शन कॉल करते हैं रीअलॉक। तो इन चार फंक्शंस को हम जो है अपने डेव C++ प्रोग्राम में यूज करेंगे। चारों फंक्शन को डिटेल के साथ हम रैम की डिफरेंट बाइट्स को एक्सेस करेंगे, हम खेलेंगे। ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलॉग को यूज करते हुए मेमोरी लेंगे हीप से और उसमें हम अपना डेटा सेव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।